कईयों को मैंने ऑफिस में बताया, लेकिन कईयों को मैं अब बता रहा हूँ। हर महीने हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैमसी की। आइए हम आज की एक और नई वीडियो को देखते हैं और मैं आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के टॉपिक को तो सुन ही लिया होगा और थंबनेल को भी देख लिया होगा, और आप लोग जानते हैं कि जो कि 24 मई को हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरा जी ने मेंटरशिप मीटिंग रखवाई थी। और उस मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल फादर के हर एक जो स्पिरिचुअल सन्स डॉटर्स है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। और उस मीटिंग में जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर है अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरा जी, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल सन्स डॉटर को वचन दिया था, परमेश्वर के वचन से उनको समझाया था कि उन्होंने अब चर्चिस अपनी चर्चिस में कौन कौन से काम करने हैं जिससे उनकी कलीसिया बढ़ेगी, जिससे परमेश्वर की ज़्यादा महिमा होगी और सुसमाचार फैलाया जाएगा। हालेलुया। उन्होंने कहा है कि वो आपने अपनी चर्च में हर महीने एक बड़ी मीटिंग करनी है जिसमें आपने हर एक अपने स्पिरिचुअल सन्स डॉटर अपनी कलीसिया को बुलवाकर उनको वचन के सहित समझाना है कि आपने सुसमाचार प्रचार करना है। और आप जब सुसमाचार प्रचार करेंगे तो वचन के अकॉर्डिंग कितनी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है सुसमाचार फैलाने से। हालेलुया। और उन्होंने बताया है कि मेरी जो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, जो कि अंकुर मिनिस्ट्री लोग देखते हैं, कामरा चर्च को लोग देखते हैं कि इतनी कलीसिया कैसे है। मैंने भी अपनी कलीसिया ऐसे ही बनाई है। जब मैं शुरू में प्रीच करता था, जब मैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुना गया था, तो मैं भी बहुत सारी विजिटिंग करता था, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाता था। कई लोगों के घरों में जाकर मैं 50-50, 60-60 लोगों को इकट्ठा कर उनको सुसमाचार दिया करता था और उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में समझाया करता था। वैसे ही आप लोगों ने भी करना है। हर एक जगह पर जाकर, लोगों के घरों में जाकर उन्हें इकट्ठा कर 50, 60, 70 जने को इकट्ठा कर परमेश्वर के वचन को उनके तक लेकर जाना, उन्हें परमेश्वर के वचन में से समझाना है, उनको परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है। और जब आप किसी के घर में जाएं तो उनको पहले से ही कह दें कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि खाना ना खाने का एक मतलब है, जब आप उन्हें ऐसा कहते हैं तो एक तो जिन घर में आप जाएंगे उस घर में से उनको ये खाने की ओर उनका ध्यान बटेगा, और जब आप उनके घर में से वचन देकर आएंगे तो वो ब्लेस्ड होंगे। और जब आप खाना वहाँ खाते हैं तो वो सोचते हैं, जब उनका खर्चा होता है तो वो आपके साथ दूसरी मीटिंग करने में झिझकते हैं कि अब हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, अब दूसरी बार इतना खर्चा नहीं कर सकते। इसीलिए पहले आपको उनको खाना बनाने से मना करना है कि आपने पहले ही बोल देना है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ मैं आऊँगा और आप लोगों को इकट्ठा करके रखेंगे। 5 मिनट में आप मेरे साथ बैठेंगे, 10 मिनट में आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मैं चला जाऊंगा। ऐसे आप करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सुसमाचार सुनकर आपकी चर्च में आएंगे और आपकी कलीसिया बढ़ेगी और परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ेगा। और परमेश्वर के दास ने कहा, मैं भी ऐसा ही करता था। जब मैं लोगों के घरों में जाता था तो मैं खाने के लिए मना करता था। मैं 5 मिनट में उनको अपने साथ बैठाकर 10 मिनट में वचन देकर मैं वापस आ जाता था। और जब लोग मुझे ऑफरिंग दिया करते थे तो मैं उनसे ऑफरिंग नहीं लेता था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो लोग जब मुझे ऑफरिंग देते थे तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता था, ऑफरिंग मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, ऑफरिंग मैं चर्च में लूँगा। क्योंकि जब वो चर्च में आएंगे तो और ज़्यादा परमेश्वर की महिमा होगी और वहाँ पर आकर वो परमेश्वर की हीलिंग को, डिलीवरेंस को और परमेश्वर के ज़्यादा वचन को सुनेंगे। वैसे ही आप लोगों ने करना है, अपनी चर्चेस में हर महीने एक बड़ी मीटिंग को करना है और वह अपने लोगों को सिखाना और विजिट करना है, लोगों के घर को इकट्ठा कर लोगों को वचन देना है कि परमेश्वर का सुसमाचार है जो उनके तक पहुँचे। हालेलुया। और ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, वो अपने सन डॉटर को भी समझा रहे हैं कि आपको भी ऐसा ही करना है। परमेश्वर के सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए आप लोगों को विजिट करना है, लोगों के घरों में जाकर विजिट करना है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार पहुँचे और लोग आपके सुसमाचार को सुनकर अब चर्चिस में आए। और ऐसे ही आपकी कलीसिया बढ़ेगी और मेरी भी कलीसिया ऐसे ही बढ़ी। हालेलुया। सदूकी और फरीसी क्या करते थे? सदूकी और फरीसी, अगर आप फोटो देखें सदूकी फरीसियों की,
आज भी सदूकियों और फरीसियों का आत्मा चर्च में काम करता है, क्योंकि ये सदूकियों और फरीसियों की आत्मा तब भी थी और आज भी है। जीसस का आत्मा तब भी था, आज भी है। शैतान का आत्मा तब भी काम करता था, ये आज भी काम करता है। और हमारे स्पिरिचुअल फादर जी है जो आपने अभी वीडियो देखी उसमें कह रहे हैं कि आपको सदूकी और फरीसियों की तरह नहीं बनना, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, अपने बाइबल में भी पढ़ा होगा सदूकी और फरीसियों के बारे में कि वो कैसे थे, वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे सताते थे, हमेशा उनके पीछे पड़े रहते थे। और इस वीडियो में हमारे जो स्पिरिचुअल फादर जी बता रहे हैं कि कई अभी प्रेरित हैं, कई अपोस्टल हैं, कई प्रॉफिट हैं, वो ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, पर उनकी जब हम ड्रेस सेंस देखते हैं तो वो कुर्ते पजामे में है, टी शर्ट में है, शर्ट पैंट उन्होंने पहनी हुई है। पर जो संदूकी फरीसी थे वो बहुत ही हाई लेवल के कपड़े पहनते थे। वह उनके कपड़े आप देखें तो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कपड़े पहने होते थे, शॉल वगैरह, झोला वगैरह उन्होंने अपने पास में रखा हुआ होता था। पर जब हम उनकी स्टडी करते हैं, जब हम उनके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा गया है कि वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते थे, हमेशा प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाते थे और प्रभु यीशु मसीह के नाम के वो महिमा से इनकार करते थे, प्रभु यीशु मसीह को वो गलत कहते थे। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें संदूकी फरीसी नहीं बनना, क्योंकि परमेश्वर के दास हैं जो प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरा जी हमें इस बात को, इस वचन को लेकर ये समझाना चाहते हैं कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से ड्रेस सेंस करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, पर मुँह से तो वो परमेश्वर के सेवक लगते हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले लगते हैं, पर अंदर से वो परमेश्वर की बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, परमेश्वर का अपमान करते हैं, परमेश्वर के नाम को वो निंदा देते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना, क्योंकि आज के समय में भी उन्होंने कहा कि आज के समय में भी कई ऐसे लोग हैं जो संदूकी फरीसी के रूप में घूमते हैं। आज के समय में अगर परमेश्वर का आत्मा आज के समय में काम करता है तो संदूकी फरीसी का आत्मा भी आज के समय में काम करता है, शैतान का आत्मा भी आज के समय में काम करता है। हमें संदूकी फरीसियों की तरह नहीं बनना जो कि इतने अच्छे कपड़े पहनकर, इतने अच्छे वेलवेट वाले कपड़े पहनकर, वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी ड्रेस सेंसी, पर फिर भी वो अंदर से परमेश्वर की निंदा करते थे, लोगों के सामने परमेश्वर की निंदा करते थे, परमेश्वर के नाम को गलत बोलते थे, परमेश्वर को शर्मिंदा करते थे। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, ना कि संदूकी फरीसियों की तरह बनना है। हालेलुया। अपनी चर्च को भी यही समझाएं कि हमें संदूकी फरीसियों की आत्मा जो कि अभी भी इस युग में भी है और पिछले युग में भी थी, जैसे परमेश्वर की आत्मा पिछले युग में थी, इस युग में भी काम करती है, शैतान की आत्मा भी अभी काम करती है, वैसे संदूकी फरीसी की आत्मा भी हमें काम करती है। हमें उस आत्मा को परखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्माओं को परखने का भी दान दिया है, वरदान दिया है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमें हर एक चीज़ को परखने की ताकत देता है, हमें हर चीज़ परख कर आगे बढ़ना और परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। हालेलुया। ऐसे ही आप लोग भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरपूर रहिए, क्योंकि जैसे पौलुस कहता है आप बड़े बड़े दान वरदान की धुन में लगे रहें। ऐसे ही परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको दानों वरदानों से भरे, अपने वरदानों से भरे, और आप परमेश्वर का सुसमाचार है जो सबसे आगे लेकर जाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के भय में रहें और उसका सुसमाचार है जो हर एक जाति में प्रचार करें। और आप भी ऐसा ही करें, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें। इस मीटिंग को करने का, मेंटरशिप मीटिंग को करने का एक ही मकसद था कि परमेश्वर के दास हैं जो अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर को एक ही बात समझाना चाहते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का सुसमाचार है वो आगे लेकर जाएं, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार जितना बढ़ेगा उतनी हमारे यीशु मसीह की महिमा होगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित और बरकत दे। आमीन आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आनंदित रहें, खुश रहें, उसके कामों का वर्णन करते रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।